तो नमस्कार दोस्तों, आज हम कैलेंडर का चैप्टर देखने वाले हैं। बहुत ही आसानी के माध्यम से देखने वाले हैं कि हमारा जैसे दिया है 26 जनवरी 1950 को हमारा कौन सा दिन था। इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही आसानी के साथ ज्ञात करेंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम पहले तीन कोड हमारा ज्ञात करना जरूरी है। 3 कोड हमको याद करना जरूरी है। जैसे हमारा दिन का कोड हो गया सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, गुरुवार का 4 या बृहस्पतिवार का 4। गुरुवार या बृहस्पतिवार एक ही होता है। शुक्रवार का 5, शनिवार का 6, रविवार का 0। ये हमारा कोड हो जाता है, दिन का कोड हो जाता है। इसको हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे क्योंकि सोमवार का 1 होता है, मंगलवार का 2 होता है, बुधवार का 3 होता है, गुरुवार का 4 होता है, शुक्रवार का 5 होता है, शनिवार का 6 होता है, रविवार का 0 होता है। बहुत आसानी के साथ याद हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा दूसरा कोड हो जाएगा मंथ का कोड, यानी कि महीने का कोड। महीने का कोड कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे हमारा 033 हो गया कोड, 614, 625, 035। 033 का मतलब होता है जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी, फरवरी, मार्च 033 हो जाएगा। अप्रैल, मई, जून 614, 625। जुलाई, अगस्त, सितंबर 625 हो जाएगा। अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 035 हो जाएगा। इसको हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। जैसे ये हमारा दिया है 033 दिया है, तो इसको हम इसकी तुलना करेंगे। 033, 035, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसका हम इससे तुलना कर देंगे। और 614, 625 इससे तुलना कर देंगे। 033, 614, 625, 035। बहुत ही आसानी के साथ हमारा ज्ञात हो जाएगा महीने का कोड। इसको हम ज्ञात करने के बाद हम क्या करेंगे, हमको शताब्दी का कोड ज्ञात करना होगा। इसको आप देख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट मार लीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हमारा आसानी वाला बहुत ही आसानी का कोड हो जाएगा। इससे आप किसी भी दिन को, मतलब किसी भी महीने के दिन को, तारीख को ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी तारीख को आप आसानी से, बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारा शताब्दी कोड देखते हैं। ये हमारा शताब्दी कोड हो जाएगा। शताब्दी कोड हम कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे 1600 से 1699 तक हमारा कोड 6 हो जाएगा। 1700 से 1799 तक हमारा कोड 4 हो जाएगा। 1800 से 1899 तक हमारा कोड 2 हो जाएगा। 1900 से 1999 तक हमारा कोड 0 हो जाएगा। शताब्दी का कोड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारा कुछ भी आ जाएगा, 2000 आ जाता है। 2000 से क्या हो जाएगा इसका कोड? ये शताब्दी हो जाता है। तो जैसे हमारा ये 1600 400 से पूरा कट जा रहा है, यानी कि ये भी 400 से पूरा कट जा रहा है, इसका 6 हो जाएगा। यानी कि अगर 2100 आ जाएगा 4 हो जाएगा, 2200 आ जाएगा 2 हो जाएगा, 2300 आ जाएगा 0 हो जाएगा। बस ऐसे ऐसे हमारा रिपीटिशन होता रहता है। जो भी संख्या कट जाता है, यानी कि 2800 अगर है, 2800 है, अगर 28 से पूरा 400 से कट जाता है तो हमारा इसका कोड 6 हो जाता है। अगर नहीं कटता है, एक आगे आ जाता है, यानी कि 2900 आ जाता है। 2900 अगर 4 से काटेंगे तो नहीं कटेगा। 1 4 से 24, 4 से 28, यानी कि 1 बच जा रहा है। 1 बच जा रहा है तो हमारा यानी कि 4 कोड हो जाएगा। अगर 2 बचता है तो हमारा 2 कोड हो जाता है। अगर 3 बचता है, यानी कि अगर हमारा जैसे 1900 है, जैसे हम 1900 को ही उठा लेते हैं। अब इसका हम 400 से भाग देंगे, यानी कि 4 चौक 16, 4 पंच 20, नहीं कट रहा है। 4 चौक 16, यानी कि 3 बच रहा है तो हमारा कोड 0 हो जाएगा। अगर हमारा 2 बचता है तो 2 कोड हो जाता है। अगर 1 बचता है तो हमारा 4 कोड हो जाता है। अगर 1 भी नहीं बचता है तो हमारा 6 कोड हो जाता है। बहुत आसानी के साथ ज्ञात हो जाएगा। 1600 से 1699 तक 6 कोड। बस अब इसको हम ज्ञात करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे। इसे हमारा दिया था 26 जनवरी 1950 को हमारा कौन सा दिन था। 26 जनवरी, नहीं कि 26 को पहले लिख लेंगे, प्लस जनवरी का कोड क्या होता है? 033 होता है। जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, जनवरी का 0 होता है, 0 लिख लेंगे। अब इसको हम भाग देंगे, यानी कि जब ये हमारा 400 से भाग देंगे, 1900 से है, 1900 से 1995 तक, 99 तक कुछ भी रहेगा, इसको हम पूरा लिख लेंगे 1900 से। अब 1900 में हम भाग देंगे 400 का, 4 चौक 16, यानी कि 3 बच रहा है। 3 बच रहा है तो यानी कि हमको कितना घटाना है? अब इधर देख लीजिए आप, अगर 3 बच रहा है, यानी कि जब 3 बचता है तो हमारा कोड 0 हो जाता है। अगर 2 बचता है 4 हो जाता है, 2 बचता है तो हमारा 2 कोड हो जाता है। अगर 1 बचता है तो हमारा कोड 4 होता है। इसको भी बहुत आसानी के साथ आप याद कर सकते हैं। मतलब अगर 1 बचा तो 4 होगा, 2 बचा तो 2 होगा, अगर 3 बचा तो 0 हो जाएगा, अगर 1 भी नहीं बचा तो हमारा कोड 6 हो जाएगा। तो आगे हम देखते हैं।
जैसे हमारा अभी हो गया शताब्दी का, अभी हमारा 3 बचा है तो यानी कि 0 हो जाएगा, प्लस ये 50 को हम ऐसे लिख लेंगे। अब इसमें हम 4 से भाग देंगे, 4 एक 4, 4 दूना 8, यानी कि 12 चौक 48, 12 बार गया, 12 बार को हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब इससे हमारा कोई मतलब नहीं, इसको हम 7 से सब काट करके सरल कर लेंगे। 7 त्रिक के 21, यानी कि 5 बचा। 7 7 चौबीस, 7 सत्ते 49, 49 के 7 सत्ते 49, 1 बचा। 7 एक 7, 5 बचा, यानी कि 5 5 10, 1 11, 11 बचा। अब इसमें हम 7 भाग देंगे तो हमारा दिन का कौन सा दिन है, जो शेष बचेगा वही हमारा दिन हो जाएगा। 7 एक 7, यानी कि 1 बार गया, 7 दूनी 14 ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि 7 5 7 4 11, 4 बचा। अब हमारा जब ये 4 बचा है तो इसमें हम देख लेंगे अपना, सोमवार का 1 होता है, मंगलवार का 2 होता है, बुधवार का 3 होता है, गुरुवार बृहस्पतिवार का 4 होता है, यानी कि 4 बचा है तो हमारा हो जाएगा गुरुवार। 4 बचा है तो हमारा गुरुवार हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आया होगा। आप एक बार फिर से देख लीजिए कोड, ये दिन का कोड हो गया, ये महीने का कोड हो गया 033 614 625 035, महीने का कोड हो गया। आप इसको बहुत आसानी के साथ याद कर सकते हैं। अब इसका हम शताब्दी कोड देख लेते हैं। 1699 तक 6, 1799 तक 4, 1899 तक 2, और 1999 तक 0। अब ये 2000 से 2099 तक 6, 2100 से 2199 तक 4। इस तरीके से हमारा चलता रहेगा। 2200 से 99 तक 2, 2300 99 तक 0, 2400 आ जाएगा, 2400 पूरा कट जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। बस मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आया होगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।